चलो भाई, लास्ट टर्न पे हमने क्या डिस्कस किया था? आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोलाइट हो गया था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया था, उसके बाद में हमने वीक एसिड वीक बेस का पीएच निकालना सीख लिया था। होमवर्क तो नहीं था कल की क्लास में? पक्का? चलो तो कल से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपने को पीएच निकालना ही सीखना है। पीएच ही चल रहा है लेकिन अपना वीक एसिड वीक बेस का चल रहा था, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन है, कल से आगे कंटिन्यू। पीएच ऑफ 10 लीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये है आपका 9.3, ठीक है। पीएच ऑफ 10 लीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या खास नजर आया तुम्हें इसमें? कि पीएच देके मैं कर ही क्या लूँगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है ना, है ना? तो पीएच का क्या करोगे? तुम्हें क्या चाहिए? पीओएच, है ना? तो तुम्हें ये भी याद है कि पीएच और पीओएच मिला के कितना होता है? 14। पीएच और पीओएच मिला के 14 होता है। तो यहाँ मैं पीओएच निकाल दूँ तो 14 माइनस कितना? 9.3। कितना हुआ भाई? 4.7। पक्का? तो मैं लिख रही हूँ उसको 4.7, ठीक है। तो इसने पीएच दिया, मेरे को लगा मेरे को पीओएच चाहिए तो मैंने पीओएच ले लिया। अब ये पूछ रहा है कैल्शियम +2 की अमाउंट बताओ, तो वो तो हम बता देंगे कैल्शियम +2 की, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अमाउंट बतानी है ग्राम्स में। तो पहले तो हम कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन फाइंड करो, आफ्टर दैट हम क्या कर लेंगे, वेट और मॉलिक्यूलर वेट से सेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो पीओएच हो गया, ओएच आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है? OH आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? 10 की पावर माइनस पी, सिखाया था आपको, है ना भाई। पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन। एच आयन निकालना है तो 10 की पावर माइनस पीएच कर दो, ठीक है। तो मैं कहूँगी भाई OH आयन 10 की पावर माइनस POH। अब देखो 10 की पावर माइनस POH मतलब समझे, 10 की पावर माइनस 4.7। अब इसको ध्यान से देखना, इसको कैसे खोलना है। तो हम कहेंगे 10 की पावर -4 और 10 की पावर -0.7, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, इधर +1 कर दूँ और एक सेकेंड मैं क्या करती हूँ, इधर तो मैं -1 कर देती हूँ, इधर मैं +1 कर देती हूँ, ठीक है। अब सोचो ऐसा क्यों? तो फिलहाल तो ये बन गया 10 की पावर क्या, -5, और ये क्या बन गया 10 की पावर 0.3, क्योंकि ना मुझे माइनस में निकालने में बहुत जोर रहेगा, 1/, करना पड़ेगा। तो इसको मैं सेट कर देती हूँ 10 की पावर 0.3। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? भाई बेस कॉमन है तो पावर्स तो ऐड ही हो जाएंगी ना, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई 10 की पावर -4.7 है, इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा 10 की पावर -4.7। अब इसका मतलब देखो 10 की पावर -5 तो सॉल्व है, इसका मतलब एंटी लॉग ऑफ 0.3 है क्या? 10 की पावर में कुछ भी होता है, उसका मतलब क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ 0.3, ठीक है। अब मैं कहूँगी अच्छा एंटी लॉग ऑफ 0.3 है। अब तुम सोचो कौन सा लॉग है जिसकी वैल्यू 0.3 होती है? log 2। देखो log 1 0, log 2 कितना होता है 0.3010। तो हम कहेंगे हाँ थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान तो आ रहा है कि भाई log 2 इक्वल्स टू होता है 0.3010, ठीक है। तो मैं इसको कम 0.3 मान लेती हूँ लमसम, भाई log 2 जो है वो 0.3, तो हालांकि 0.3 का आंसर हो गया 2। और तुम्हें लगेगा नहीं कैसे, तो देखो इधर भी एंटी लॉग ले लो, है ना। इधर लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो मैं कहूँगी एंटी लॉग log 2 इक्वल्स टू क्या, एंटी लॉग 0.3। तो भाई एंटी लॉग लॉग तो कट गया, तो एंटी लॉग और लॉग कट गया, इसका मतलब एंटी लॉग 0.3 की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ आ गया ना मेरे पास 2। और तुमसे सीधा कर लेते, इतना टाइम थोड़ा ना होता एग्जाम में, किस लॉग की वैल्यू 0.3 होती है, तो log 2। तो सीधी सी बात है एंटी लॉग 0.3 मतलब 2। तो ये तो कितना सिंपल आंसर आ गया तुम्हारे पास 2 की पावर -5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन लेंदी हो गया, कैल्शियम +2। तो हम कहेंगे ओके चलो तुमने क्या फाइंड किया है, OH आयन कंसंट्रेशन, है कि नहीं। तुमने क्या फाइंड किया है, OH आयन कंसंट्रेशन। तो हम कहेंगे ठीक है चलो। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बना कैल्शियम +2 और 2OH-, यानी कैल्शियम +2 जो है वो OH- का आधा है। फॉर्मूला तो तुम्हारा यही बोल रहा है, अगर ये 1 है तो वो कितना है 2 है,
है ना, तो तुम्हारे पास जितनी भी OH आयन कंसंट्रेशन है उसका आधा कर दो तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम +2। तो हम कहेंगे ठीक है, तो कैल्शियम +2 OH आयन कितनी थी, 2 × /2, तो यहाँ तो पहुँच गए। ठीक है, चलो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एक्टिव मास, और एक्टिव मास मतलब मोल पर लीटर, तो हम कहेंगे चलो मोलैरिटी तो आ गई। अब अगर तुम्हारे पास मोलैरिटी है तो तुम्हारा फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम थोड़ा सा तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, अच्छा 10 लीटर है, ठीक है, तो हम कहेंगे इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम, लीटर में लिख लेते। अब तुम्हारे पास मोलैरिटी है 10⁻⁻5, मास तुम्हें कैलकुलेट करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो कैल्शियम तो 40, ऑक्सीजन 16 और 2 है तो 16 × 2, और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, इनटू क्या करना है, 1/10, तो यहाँ तो है 10⁻⁻5 इनटू ऐड करो 72, पक्का, क्यों 74, 2 और है 74, और 10 भी इधर ले जाते, ठीक है, इक्वल्स टू मास आ जाएगा बस। तो इसको सॉल्व कर लो, पावर तो कम हो जाएगी ना, तो ये कितना हो गया 74 × 10⁻⁻4 ग्राम्स। सही है क्या, समझ में आ गया। तो इसमें तुम्हारे देखो 3 कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, है ना। पहला क्या है कि तुम्हें पीएच दी है, तुम्हें दिमाग लगाना है कि भाई अगर बेस है तो पीएच का कोई रोल नहीं, अगर बेस गिवन है तो तुम्हें क्या चाहिए, OH आयन POH चाहिए, तो पीएच को पहले कन्वर्ट करो POH, तो हम कहेंगे हाँ ये तो सिंपल है, हो जाएगा। फिर POH दे दिया तो उसका क्या, मुझे तो OH आयन चाहिए, तो यहाँ 10⁻⁻ POH। अब 10 की पावर माइनस है मतलब एंटी लॉग है, 10 की पावर कुछ भी है मतलब एंटी लॉग है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ माइनस था, माइनस कल भी अपन फंस गए थे, तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो आप क्या करो +1 -1 कर दो, ताकि आपका रिजल्ट +1 में ही रहे। भाई मेरे पास सारे लॉग किस में, प्लस में ही है ना, ठीक है। माइनस होता तो कुछ 1/, हो जाएगा, या 10 की पावर -0.3 होता तो था तो वही log 2, लेकिन इस बार क्या होता 1/2। यही बात समझ में, ये तो यहाँ एंटी लॉग के सारे चल के तुम क्या फाइंड करोगे, OH आयन कंसंट्रेशन। अब भी इसने OH के बारे में ज्ञान नहीं लिया तुमसे, इसने पूछा लो कैल्शियम कितना ये बताओ, तो फिर दिमाग लगाओ कि कैल्शियम तो भाई OH का आधा है ना, तो जितना OH था उसका आधा कर दिया तो क्या आ गया, कैल्शियम। लेकिन ये तो मोलैरिटी है, तुमसे क्या पूछ रहा है, वेट, तो वापस मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ और आंसर फाइंड करो मास का। आ गई बात समझ में, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा लेंदी है बट इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे देखो, पीएच फॉर 2 लीटर H3PO4 कितनी है, 4.5। तो हम कहेंगे चलो देखो, अब ये तुम थोड़ा जल्दी बता सकते हो, पीएच 4.5 है, फॉस्फेट आयन पूछे तो मुझे पता है H3PO4 कितने H आयन देगा, 3। देखो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है ना, H3PO4 कितने H आयन देगा, तो ये खुद ही कह रहा है फॉस्फेट -3, तो आगे 3 अलग करो, तो हम कहेंगे ये देगा 3 H आयन और एक फॉस्फेट आयन, ठीक है। अब फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन बता दो, मोल्स बता दो, तो हम कहेंगे H आयन का 1/3 कर लो। भाई H आयन 3 है तो फॉस्फेट कितना है, 1। H आयन 3 है तो फॉस्फेट कितना है, 1। तो अगर मुझे पूछे कि भाई फॉस्फेट बता दो, तो मैं क्या कहूँगी कि तुम ऐसा करो H आयन बता दो, मैं उसका 1/3 कर दूँ। अब H आयन हम कैसे बताएंगे, तो पीएच है ना तुम्हारे पास, ठीक है। तो अगर पीएच दिया हुआ हो, H आयन निकालना हो, तो H आयन होता है 10 की पावर -4.5, में 10 की पावर माइनस पीएच, फॉर्मूला तो नहीं बोले ना, H आयन इक्वल्स टू 10 की पावर -pH, तो 4.5। अब ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, 10 की पावर -4 और 10 की पावर क्या, माइनस का 0.5, ठीक है। प्लस माइनस करना है तो ऐसे कर लो, इधर -1 कर लो और इधर क्या कर लो, +1, और ठीक है। तो ये तो हो गया 10 की पावर -5 और ये क्या हो गया 10 की पावर 0.5। तो 10 की पावर 0.5 मतलब 10 का रूट, क्या भाई 10 का रूट क्या होता है, 10 की पावर 1/2 है ना, यानी 10 की पावर 0.5, और 10 का रूट कल निकाला था ना, 10 का रूट 3.2 कह रहा हूँ लमसम, है ना भाई। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 3.1 3.2 लमसम 3.3 ले लेना, ठीक है।
तो 10 का रूट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, तो अब मैं कहूँगी ओके 10 की पावर -0.5 इंटू तुम क्या करो 3.2 ले लो। आई बात समझ में? 3 ले लो, एक ही बात है, चलो 3 लेना है 3 ले लो। ये क्या आया? एच आई एन का आंसर। भाई यहाँ लॉग की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, है ना? और कोई भी लॉग का आंसर 0.5 नहीं है। बोलो लॉग 2 कितना होता है? शुरू से बोलो, पहले बोलो लॉग 0 कितना होता है? लॉग 0 1, लॉग 1 हाँ, लॉग 1 0, लॉग 2 0.3010, लॉग 3 0.477। ठीक है, फिर अब देखो 0.477 47 और तुम्हें 50 ही तो चाहिए, मतलब मेरा आंसर 3 से हल्का सा ज़्यादा रहेगा। तो 3 से हल्का सा ज़्यादा ही तो रहेगा भाई। किस लॉग का आंसर 0.5 है? तो मैं कहूँगी 0.5 तो नहीं है, लेकिन 0.47 है। किसका? 3 का। लॉग 3 का आंसर 0.47 होता है, तो 3 से थोड़ा ज़्यादा ही लेना था। तो वैसे ही कर लो, तो 3 से थोड़ा ज़्यादा ही तो आ रहा है, तो करेक्ट है। चाहे वैसे चलो चाहे ऐसे चलो। और ये तो अपन को डायरेक्ट याद होता है 10 का रूट, रूट का रूट, ये कल अपन ने सीखा था, तो ये करना। ठीक है, अब हम कहेंगे चलो ये हो गया। अब तुम्हें तो फॉस्फेट आयन बताने थे, तो हम कहेंगे फॉस्फेट आयन HIN का 1/3 है ना। HIN कितने तुम्हारे पास? 3.3 इंटू -5। तो तुम्हें क्या करना है? इसका 1/3 करना है। तो फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी ले लूँ? 1.1 इंटू 10 की पावर -5। सेम पैटर्न है, उल्टा ही ज़्यादा सिंपल है ना। पिछली बार तो pH दिया था, POH निकालना था, फिर OHIN निकालना था। इस बार सीधा pH है, HIN निकालो। HIN कंसंट्रेशन आ जाएगी। लॉग भी सिंपल है ना। 10 की पावर 0.5 होता है, 10 का रूट एक बार कैलकुलेटर से निकाल के याद कर लो, बस उसी को रख दो। ठीक है, अब तुम्हें पता है फॉस्फेट निकालने हैं, तो जितने HIN है उसका 1/3। अब मान लो ये कहता है कि कितने ग्राम फॉस्फेट आयन है, तो तुम क्या करते? तुम यहाँ तक तो पहुँचते, फिर मोल्स वाला फॉर्मूला लगाते, मास अपॉन मोलर मास इन 2000 अपॉन वॉल्यूम। नहीं दिया तो 1 लीटर मान के चल लेना। क्लियर? चलो अब देखो नेक्स्ट थियरी टॉपिक है तुम्हारे पास, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, पहले वाटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दो, फिर pH के और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो हम कहेंगे ओके नेचर ऑफ वाटर इज न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि जितने HIN है उतने क्या है? OH। या फिर जो वाटर का pH है उतना का होता क्या है? POH। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब कैलकुलेटेड अमाउंट है ना, 25 डिग्री लिख देती हूँ। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में HIN कितने होते हैं? pH कितनी बता दो? 25 पे pH 25 पे 7। 25 पे pH कितनी होती है? 7। तो pH 7 की होती है, HIN कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10 की पावर -7। और जितनी HIN होती है OHIN, तो OHIN भी कितने होंगे? 10 की पावर -। ये प्रैक्टिकल डेटा है, याद रखना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में इतने HIN होते हैं और 25 पे वाटर में इतने OH। दोनों बराबर होते हैं, इसलिए पानी न्यूट्रल है। यहाँ कोई डाउट है क्या? ठीक है, ये वाटर की एक्सप्लेनेशन, मतलब ये जानकारी आपके पास सारी पहले से होनी चाहिए। तो हम कहेंगे चलो ये चीज़ तो सिंपल है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर याद होना चाहिए। वो एक्टिव मास होता है। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड कितना होता है? 1। मोलरिटी मतलब मोल्स पर लीटर। अब 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी अगर मैं मान लूँ 1 ग्राम पर ml, तो 1 लीटर पानी मतलब 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, तो मोल कितने होंगे? तो मैं कहूँगी मास तो 1000 है और मोलर मास कितना है? 18। तो प्योर वाटर की मोलारिटी सीधा पता होना चाहिए आपको 55.5। ठीक है, 55.5 याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछा हो अभी ये डायरेक्ट याद रखना है। अब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में मॉलिक्यूल कितने होंगे? तो मोलारिटी कितनी? 55.5 है ना। मतलब पानी की मोलारिटी यानी पानी में 55.5 मोल H2O है। ठीक है, तो 55.5 मोल। अब जैसे डजन हटाते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो? 12 से। वैसे मोल हटाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? N से।
है ना भाई। वाटर मॉलिक्यूल कितने, तो मैं कहूँगी मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। भाई 1 मोल में कितना होता है Na, 2 मोल में 2 Na। आपके पास कितने मोल है, तो आप कह रहे हो 55.5 है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, तो मैं कहूँगी 55.5 इंटू 1 लीटर पानी में, है ना। 1 लीटर पानी में मोल कितने, 55.5 और मॉलिक्यूल कितने Na। कोई दिक्कत नहीं। अब HIN के मॉलिक्यूल कितने, तो HIN की कंसंट्रेशन कितनी थी, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। अब इतना फर्क क्यों आ रहा है, तो भाई वाटर तो H2O ही है ना, वो टूटेगा ही क्यों, H+OH- बनाएगा ही क्यों, तो H2O है। ठीक है, हम कहेंगे टेम्परेचर 25 है तो थोड़ा डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन बहुत कम। 10⁻⁻7 मतलब 0.00006 बार तो तुमने जीरो ही लगाया, फिर तुमने क्या बोला 1, तो बहुत ही कम है ना। 10⁻7 कितना होता है, 1 करोड़। ठीक है, तो अगर 1 करोड़ में तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, और कंपेयर करने बैठो तो हम कहेंगे HIN के मॉलिक्यूल कितने हैं, तो हम कहेंगे मोल तो 10⁻⁻7 है और मॉलिक्यूल क्या Na से मल्टीप्लाई कर दो। अब जितने HIN है उतने के उतने क्या होंगे, OH है। कितने हैं एग्जैक्ट नंबर बताओ, तो हम कहेंगे नंबर तो ये भी वही है, 10⁻⁻7 इंटू Na। अब HIN अपॉन H2, तो HIN कितने, तो हम कह रहे हैं 10⁻⁻7 Na और H2O कितने 5 इंटू Na। सही। अब Na तो कैंसिल, तो तुम सोचो 10⁻⁻7 अपॉन 55.5 और 10⁻⁻7 को नीचे ले ले तो 55.5 इंटू 10⁻7 तो देखो 55.5, 10⁻7 1 करोड़ होता है। सोचो 10⁻5 क्या होता है, 1 लाख, फिर 100 लाख, फिर करोड़, मतलब 100 लाख पे 1 करोड़ हो जाएगा ना। तो 10⁻7 मतलब 1 करोड़, तो मैं कहूँगी 55 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल है। तो HIN कितना है, वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रूम टेम्परेचर पे, और नीचे चले गए तो इससे कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन होगा। भाई ये तो सीधी बात है, अगर कोई चीज़ गर्म होती है तो स्प्लिट होने को सपोर्ट करती है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो पानी का विघटन डिसोसिएशन बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर 25 का कितना कर दूँ 0, तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको एक जनरल पता होना चाहिए कि भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मेरे पास क्या है 55 करोड़ 55.5 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल है, तब जाके HIN कितना है 1। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो तुम कहोगे अल्फा होता है x अपॉन ए। x मतलब डिसोसिएटेड मोल, तो तुम कह रहे हो HIN तो 1 ही है, और इनिशियल मोल तो मेरे पास कितने होने चाहिए थे 55.5 इंटू 10⁻7। 55 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल होंगे तब जाके मेरे पास 1 HIN होगा। तो कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, तो उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा आई थिंक 1.8 इंटू 10⁻⁻7%। तो ऊपर चला जाएगा 1/55 हो गया 1.8। आई बात समझ, कोई डाउट नहीं। अब मान लो एग्जाम में सवाल आ गया कि भाई डिस्टिल वाटर में कितने HIN होते हैं 1 लीटर डिस्टिल वाटर है, तो तुम बोलो कितने HIN होंगे। तो डिस्टिल वाटर कुछ अलग है क्या, एक ही चीज़ है। तो HIN कितने होते हैं पानी में 10⁻⁻7 N। संख्या पूछिए ना, नंबर पूछा है ना, कंसंट्रेशन पूछे तो ठीक है, कंसंट्रेशन लिखा है ना आगे, तो भाई 10⁻⁻7 N चाहे M कर दो, क्योंकि HIN चार्ज एक ही है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बराबर है। अब मैं कहूँ नहीं पानी तो 2 लीटर है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, भाई 1 लीटर में इतने HIN है, 2 लीटर में तो दुगने हो जाएंगे ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻7। अब सम ऑफ HIN एंड OHIN इन 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर में सम मतलब ऐड करना है, तो 1 लीटर में HIN कितने हैं, ठीक है, इनको हम ऐड कर देते हैं। तो हम कहेंगे 1 लीटर में HIN तो 10⁻⁻7, OHIN में कितने हैं 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 कॉमन ले लो बाहर तो क्या हो जाएगा 1+1, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। ये बारीक नॉलेज है वाटर के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारे पास वो है
आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आयनिक प्रोडक्ट मतलब आपको वाटर को क्या करना है, स्प्लिट करना है। भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम मान के चलते, टूटता तो है ही, ठीक है। तो वाटर कैसे आयोनाइज्ड होता है, तो मैं कहूँगी देखो वाटर H प्लस और OH, और हम अपना पहले एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ये चेंज होगा, 0 आएगा तो अलग, 90 आएगा तो अलग, फिर वो डेटा याद रखना है, ठीक है। तो भाई नॉर्मल वाटर कैसे टूटेगा, HIN और OH। अब मैं कह दूँ कि यहाँ पे तुम क्या करो, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दो, तो हम कहेंगे हाँ इक्विलिब्रियम में K लगता है, K निकालते हैं। K क्या था, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, तो हम कहेंगे चलो एक्टिव मास ऑफ HIN है ना, एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, और एक्टिव मास ऑफ OH माइनस अपॉन वाटर। चलो इतना कर लेते। अब तुम कह रहे हो ये तो 55 करोड़ होगा तब जाके ये 1 होगा, तो फिर क्या ही मतलब है इसका, इसको कांस्टेंट मान लेते हो। 55 करोड़ के सामने 1 तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना। तो मैं कह रही हूँ ऐसा करो, K इंटू वाटर नया कांस्टेंट बना लो, इक्वल्स टू क्या होगा, HIN और OH, ठीक है। तो K इंटू वाटर को हम नया कांस्टेंट मान लेते हैं KW। KW क्या है, तो देखो मैं यही लिख देती हूँ, KW है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो कोई पूछे KW क्या है, तो तुम कहोगे KW है HIN इंटू OH, तो हम कहेंगे ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब देखो थोड़ा और चलते इसको आगे लेते हैं। तो भी KW इक्वल्स टू आप कह रहे हो HIN इंटू OH है ना। ऐसा करो लॉग ले लो, तो लॉग KW इक्वल्स टू लॉग H प्लस आयन, और लॉग A इंटू B क्या होता है, प्लस होता है ना, तो प्लस लॉग OH, ठीक है। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस लॉग KW इक्वल्स टू माइनस लॉग HIN, ठीक है, प्लस और वापस अंदर मैं लिख देती हूँ माइनस लॉग OH। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं। अब माइनस लॉग HIN को pH बोलेंगे क्या, माइनस लॉग HIN क्या होता है pH, और माइनस लॉग OHIN क्या होता है POH, और माइनस लॉग KW क्या होगा PKW। तो हम कहेंगे कुल मिला के बात तो इतनी सी आई आपके पास कि PKW इक्वल्स टू pH प्लस POH, ठीक है। PKW है ना, PK और W में गैप मत करना, ठीक है। तो PKW इक्वल्स टू pH और POH दोनों का सब। अब 25 डिग्री में pH तो तुम्हें बताइए 7, और 25 में POH कितना होगा 7, तो PKW कितना हो गया 40, तो बस बात ही खत्म। तो आपको बताना है कि भाई एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला तो है PKW इक्वल्स टू pH और POH। तो PKW हो गया 7 प्लस 7, तो PKW हो गया 40, ठीक है। और KW तो 10 की पावर माइनस PKW है ना, तो 10 की पावर माइनस 40। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया PKW और KW, ठीक है। अब अगर ये क्लियर होगा ना तो तुम्हारे pH के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बिकम्स, देखो 90 डिग्री 25 पे तो तुम्हें पता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, तो हम कहेंगे डिसोसिएशन बढ़ेगा, है ना। तुम्हारे पास अभी तक तो HIN थे 10 की पावर माइनस 7, और OHIN भी कितने थे 10 की पावर माइनस 7, लेकिन 90 करोगे ना डिसोसिएशन 10 टाइम बढ़ जाएगा, तो HIN 10 गुना बढ़ जाएंगे, तो 10 की पावर माइनस 6, 10 गुना बढ़ाओ है ना, और OHIN भी कितने हो गए 10 की पावर माइनस 6, तो हम कहेंगे ठीक है। तो अगर HIN 10 की पावर माइनस 6 है तो pH 6, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 6, घूम के तो 6 ही होगा है ना, और OHIN भी ये है तो POH 6। तो कुल मिला के हुआ क्या समझे, स्केल 12 की हो गई है ना। अब आपकी जो स्केल है ये pH 6 पे तो बताएगी न्यूट्रल, pH 12 पे हो गया बेसिक है ना, और pH
कितना 0 पे हो गया मोस्ट एसिडिक। आई बात समझ में? तो इस बार पीएच घटेगी क्या, है ना भाई? वाटर तो न्यूट्रल है क्योंकि जितना पीएच है उतना क्या है पीओएच है। पहले न्यूट्रल पॉइंट होता था 7, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूट्रल पॉइंट कितना है 7, 90 पे न्यूट्रल पॉइंट कितना है 6। तो आपसे ये सवाल पूछा, फिलहाल तो इसका आंसर न्यूट्रल है ना, लेकिन देखो हुआ क्या, तुमसे पूछेगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीएच घटेगा बढ़ेगा न्यूट्रल रहेगा सेम रहेगा, तो बच्चों को क्या लगता है पानी तो न्यूट्रल रहेगा, तो पानी न्यूट्रल रहेगा मतलब पीएच 7 रहेगा, तो गलत हो गया ना। पीएच 7 थोड़ा ना हुआ, पीएच कितना हुआ 6। लेकिन पीएच 6 होने के बाद में भी वो क्या है न्यूट्रल, क्योंकि अगर पीएच 6 है तो पीओएच भी कितना है 6, तो आपकी स्केल छोटी होगी। आई बात समझ में? और अगर मैं 0 ले लेती तो स्केल बड़ी हो जाती, क्योंकि अब ये चीज़ें घटती, तुमने 10 की पावर -7 का 10 गुना कर दिया था, है ना, उस पर क्या होगा 10 गुना कम हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, तो 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, तो पीएच स्केल 16 की हो जाएगी। ठीक है, वो ध्यान रखना है। चलो अब आपके पास आए हुए पीएच कैलकुलेट करो। तो देखो पीएच का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले साइंटिस्ट कौन था, सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच का कॉन्सेप्ट दिया जहां एच मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और पी वैसे पावर होता है इंग्लिश में, तो है ना, एच आयन देने की शक्ति, एच आयन देने की पावर। फ्रेंच में इसको प्यूसेंस बोलते हैं, जर्मन में पोटेंज बोलते हैं, और वैसे पावर। ठीक है, तो एच आयन देने की शक्ति को हम क्या कह रहे हैं पीएच। ठीक है, अब जनरल क्या होगा भाई, पीएच निकालो तो हम कहेंगे पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन। पढ़ रखा है हमने, कब से सवाल करे, है ना। और एच आयन कितना होगा, तो देखो या एंटी लॉग ले लो या एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग पीएच मतलब 10 की पावर पीएच, और माइनस है तो 10 की पावर माइनस पीएच, है ना। फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आपको तो फिलहाल फॉर्मूला ही याद रखना है। ठीक है, सिमिलरली पीओएच निकालो, तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, और अगर तुम्हें पीओएच गिवन है OH आयन निकालो तो 10 की पावर माइनस पीओएच। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं, तो होंगे पीएच के फॉर्मूले तो सिंपल है। अच्छा, एक और क्या ध्यान रखना है, पीएच और पीओएच दोनों मिला के कितना हो जाएगा 40। कर ली अपन इक्वेशन। ठीक है, चलो अब देखो पीएच ऑफ 0.01 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें ध्यान रखना थोड़ा कि आपको ये एच आयन OH आयन है ना, तो कंसंट्रेशन अगर डायरेक्ट नॉर्मेलिटी में दी हुई हो तो आपको ये नहीं देखना है कितने एच आयन है कितने OH आयन है, क्योंकि नॉर्मेलिटी जो गेम है ना वो पूरा खेल के आता है। मतलब अगर मान लो कोई 2 एच आयन दे रहा है, कोई 3 एच आयन दे रहा है, तो तुम करते हैं 3 अल्फा सी 2 अल्फा सी, तो वो मोलैरिटी में लगता है, क्योंकि मोलैरिटी मतलब मोल। अब मोल तो 1 है 2 है 3 है, लेकिन नॉर्मेलिटी तो पूरा चेंज होकर आती है। फॉर्मूला याद है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, तो पहले मल्टीप्लाई होके ही आया है। तो अगर नॉर्मेलिटी है ना तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखना, लेकिन मोलैरिटी है तो फिर उसको चेंज करना नॉर्मेलिटी में, या फिर एग्जैक्ट नंबर लिखना। जैसे देखो पहला क्वेश्चन सिंपल है, 0.01 नॉर्मल HNO3। तो पहली बात तो मुझे ही बताओ, तुमने पढ़ा था एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू अल्फा सी, पढ़ा था एच आयन कंसंट्रेशन क्या होती है अल्फा सी, तो सी तो मेरे पास है 0.01 अल्फा, बताया था मैंने। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग में भी पानी में नमक डालना है तो सोचना है क्या, कुछ भूल ही जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सारे एच आयन देगा, आपको क्यों सोचना ही है। इसका अल्फा कितना है 100%, तो आपको ये नहीं सोचने का अल्फा तो ही नहीं, मैं करूँ कैसे, बताया था। वीक, अभी तक अपने जो भी पीएच निकाला था ना वो वीक एसिड का था, वीक बेस का था, इसलिए आपको बार बार अल्फा चाहिए था। अब यहाँ पे अल्फा नहीं चाहिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग के बारे में बात है। तो हम कहेंगे चलो एच आयन है 0.01 यानी 10 की पावर -2, तो पीएच निकाल दो, तो हम कहेंगे पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन। ठीक है, अब नेगेटिव लॉग एच आयन का आंसर कितना है 10 की पावर -2, पावर आगे आ जाएगी तुम्हें पता ही, तो -2 लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू 1, तो आपका आंसर तो पक्का है कितना 2, तो इसका आंसर हो गया pH 2। और डायरेक्ट कर सकते थे, ये 10 की पावर 2 है तो आंसर 10 की पावर -2 है तो आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो
pH ऑफ 0.01 नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब पहले गड़बड़ देखो क्या है, वो ठीक है, pH पूछा है क्या? OH में बेस है ना, तो पहले pH निकालनी पड़ेगी। 0.01 को HN थोड़ा ना मान सकते हो, गलत। तो हम कहेंगे भाई यहाँ OH कंसंट्रेशन। अब जो नई बात कह रही हूँ वो ध्यान से सुनना। वैसे तो तुम करने वाले थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम +2 OH -2, है ना, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई तब करते जब मोलैरिटी होती। नॉर्मेलिटी अपने आप मल्टीप्लाई होके ही आती। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो वो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, फिर उसको नहीं छेड़ना है, तो हम सीधा रखेंगे। तो OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 0.01, यानी वापस वही 10⁻²। तो अब तो तुम सीधा ही बता दोगे, नेगेटिव log 10⁻²। तो POH कितना बैठेगा? 2। आपसे pH पूछा है, हाँ, तो कितना हुआ? 14 होता है टोटल। तो अगर ये 2 है तो 12 पे तो बेसिक माना जाएगा, ठीक है, बेस है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, कैलकुलेट pH ऑफ 0.0008 m। आप ऐसे देखो मोलैरिटी है ना, तो हम कहेंगे देखो भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे स्प्लिट होगा? Mg+2 और 2OH-, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मान के ही करना है हमको इसको, इसलिए स्ट्रॉन्ग है तो एक ही एरो लगाओ ना, पूरा टूटेगा इसलिए, ठीक है। अब देखो अगर ये 0.0008 है भाई, अगर ये 0.0008 m है तो ये भी 0.0008 m होगा, लेकिन ये कितना होगा? 2 टाइम्स होगा ना, क्योंकि ये 2 है ना, तो ये 2 × 0.0008, तो कितना हुआ? ये कितना हुआ? 0.0016, ठीक है। अब हाँ, OH आयन कंसंट्रेशन आई, तो अब वापस POH निकालो। नेगेटिव log ऑफ OH आयन कितना? 0.0016। अब बोलो, उसको खोलते जाओ फटाफट, क्या करें? 16 × 10⁻⁻4। तो अब मुझे लग रहा है नेगेटिव log 16 है ना, और नेगेटिव log 10⁻⁻4। अब ये 4 आगे आ जाएगा, है ना। तो चलो पूरा इसके सॉल्व करें इसको, तो नेगेटिव log 16 माइनस है, माइनस आगे आ गया 4 log 10। log 10 सबको पता है 1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो अब मेरे पास है 4 - log 16। अच्छा, log 16 को क्या लिखूं? 4 की पावर 2 या 2 की पावर 4। log 2 आपको याद ही है, तो हम कहेंगे ना log 16 मतलब 2 की पावर 4। बोलो, 2 की पावर 4 16 होता है। अब log 2 तो सबको याद है, कितना? 0.3010। log 2 नहीं देगा, उसे रहते तो मेडिकल IIT देने आया होता तो होना ही चाहिए। तो 0.3010। अब log में पावर आगे आ जाती है, सबको बताइए। तो 4 × log 2 की वैल्यू सीधी रख रही हूँ 0.3010। तो फटाफट सॉल्व करके बताएंगे भाई, हमारे एक्सपर्ट है ना। हाँ बोलो क्या है? अब ये ध्यान रखना, ये POH है। 1 पॉइंट कैसे? मजाक कर रहा है। 4 में से माइनस भी करके बोलो। -2.76। हाँ ठीक है, 2.79 मान लेते हैं। 3.01 ले लिया ना इधर, ठीक है, 2.79 तो चलेगा। अब ये क्या आया? POH, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगेगा मैंने इतना कर लिया वापस, और पहला आंसर यही होगा। गलती क्या हो रही है? PH निकालना है। आपने क्या निकाला है? PO। और देखते तुम्हें लगेगा और मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया, है ना। और जो आंसर जितना जल्दी आए उसको 2 बार सोचोगे, है ना। अपने आप को कमतर समझ गए, नहीं मेरा आंसर पहली बार आ गया मतलब क्वेश्चन में जो ले, समझे? यूँ नहीं हो मेरा आंसर आ गया, तुम्हें इतना होशियार नहीं हुआ मेरा आंसर देखते ही आ गया, नहीं, 2 बार करना है। तुम्हारा आंसर आया तब तो 2 बार करना ही है, पक्का है, मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 14 में से ही माइनस कर दोगे,
कर दिया 11 पॉइंट, ठीक है तुमने बोला है मैं लिख रही हूँ 11.21। कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ गया पीएच के क्वेश्चन। अब बोलो, ये तो बहुत ही शॉर्टकट है। OH आयन कंसंट्रेशन 5 × 10⁻⁻5 है, तो POH इक्वल्स टू पहले क्या लिखूं, नेगेटिव log 5 × 10। कौन मुझे एक स्टेप में सॉल्व करके बताएगा इसको, डायरेक्ट शॉर्टकट बोलो। ये log 5 तो हो गया माइनस का, और ये पावर आगे आएगी, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, शॉर्टकट क्या बनेगा, लॉग में ही दो आंसर, ऑप्शन देखो ना आंसर के ऑप्शन तो लॉग में ही है, एग्जैक्ट तो पूछ ही नहीं रहा। देखो अभी तो सिखाया ये -log 5 और ये क्या हो जाएगा -log 10⁻⁻5, फिर पावर आगे आएगी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो पता ही है ना तुम्हें। तो इसका आंसर तो 5 - log 5, तो कौन सा आंसर हुआ, वेरी गुड, ये OH है भाई, क्या पूछ रहा है ना। आंसर आते ही तुम सोच लेना गलती है ना, वो तो पीएच पूछ रहा है और तुमने सोचो ओ मैंने सॉल्व कर लिया, ओ वही तो चाह रहा है, ओ चलो एक तो बाहर गया, ठीक है। तो अब मुझे 14 में से माइनस करना है, कितना 5 - log 5। अब बोलो, ढूंढ लिया तुमने, हाँ तो 14 - 5 कर दिया तो 9 - log 5, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट, सही है। तो अब बोलो 9+ होगा ना, क्योंकि वो 5 + log 5 हो जाएगा। अब कहाँ गलती हुई, 5 - log 5, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ तो वही भी ना, तुम्हारा आंसर आया कैसे। तो अब बोलो 9 + log 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आगे जल्दी, अब शॉर्टकट देने से आने देखो, 1 मिनट की क्वेश्चन है। pH 3.3 है, तो क्या पूछा है, HIN क्या लिखूं, जल्दी बोलो, 10 की पावर pH के माइनस pH, तो 10 की पावर -pH मतलब तोड़ो, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -0.31। अब यहाँ माइनस अपन को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो हम एक बार तो मैं इसको लिख देती हूँ 10 की पावर -0.3, ठीक है, इसका मतलब वही 3.31। तो हम क्या करें, एक तरफ +1 एक तरफ -1, प्लस किधर करना है, इधर है ना, क्योंकि मुझे इसका एंटीलॉग चाहिए, तो इधर तो मैंने कर दिया +1, यहाँ तो क्या ही फर्क पड़े। तो ये तो हो गया 10 की पावर -4, और ये कितना हुआ 0.69। अच्छा लॉग, किस लॉग की वैल्यू 0.69 होती, log 5 है ना। अब आपको याद रखना था log 5 की वैल्यू हमने पढ़ी थी 0.699 पढ़ी थी ना, तो बस 10 की पावर 0.69, डरना ही नहीं है। किस लॉग की वैल्यू 0.69, अभी कैसे है, मैंने से कहा था इधर एंटी लॉग ले लो, उधर एंटी लॉग मतलब 10 की पावर 0.69, तो 10 की पावर 0.69 मतलब 5, ठीक है, तो इसका आंसर 5 हो गया। अब सोचो तुम, ये क्वेश्चन आ चुका अभी एग्जाम में मिलता जुलता, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलो तो इतना बहुत है आज के लिए, है ना। तो हम मिलते हैं कल की क्लास में, pH ही सिखाऊंगी, प्रैक्टिस करके आना, कल मतलब परसों, ठीक है, चलो।